नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 2 पन्ने की एक चिट्ठी है। वो अहम चिट्ठी जो आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल कर रहे हैं। ये चिट्ठी आज से 11 साल पहले यानी 2012 में आज के विश्वगुरु के गुरु ने तब के प्रधानमंत्री को लिखी थी। तब के प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह, और आज के विश्वगुरु मतलब आप सब जानते हैं, मोदी जी। इनके समर्थक, इन्हें चाहने वाले इन्हें विश्वगुरु ही तो मानते हैं। और मोदी जी के गुरु कौन? जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी आज से 11 साल पहले। और आज इस चिट्ठी की चर्चा क्यों जरूरी है, आगे पता चलेगा। मोदी जी के गुरु आडवाणी जी, इन्हें भी सब लोग जानते हैं। आडवाणी जी ही वो शख्स थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित किया, बनाए रखा। वाजपेयी से बैर मोल लेकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी गुजरात दंगों के बाद भी नहीं जाने दी। और दुनिया जानती है, नरेंद्र मोदी अगर बने, राजनीति में स्थापित हुए, मुकाम हासिल किया गुजरात की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, तो उसमें मेहरबानी गुरु की थी। गुरु न होते तो 2002 के दंगों के बाद वाजपेयी जी मोदी जी को रुखसत कर चुके होते, तब आज पता नहीं कहां होते। लेकिन मोदी जी के गुरु ने 11 साल पहले जो चिट्ठी लिखी थी तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, उसकी चर्चा आज क्यों जरूरी है? जरूरी है, इस चिट्ठी में वो बात लिखी गई है जो आज आपको जानना जरूरी है, जो कल से लगातार लोग जिक्र कर रहे हैं। क्या है इस चिट्ठी में? यह चिट्ठी आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह को लिखी थी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है डियर। यह चिट्ठी है आडवाणी जी, चेयरमैन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से। तारीख यहां लिखी है स्क्रीन पर, 2 जून 2012। बड़ा कर देता हूं दोनों को स्क्रीन पर, 2 जून 2012 को। क्या है इस चिट्ठी में, क्यों जिक्र कर रहा हूं, जरा सोचिएगा। चिट्ठी में आडवाणी जी ने लिखा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, लिखी थी तब के प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को। और आज मोदी जी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों का एक पैनल होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह बात खटक गई। 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उलटने की तैयारी कर चुकी है। उसका मकसद है कि किसी ढंग से सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से बाहर करो और उसके बाद 3 सदस्यों के एक पैनल में खुद रहो और अपनी तरफ से नॉमिनेटेड एक मंत्री को रखो। चाहे अनुराग ठाकुर हो सकते हैं, चाहे मीनाक्षी लेखी, चाहे स्मृति ईरानी, कोई भी यस-मैन। मोदी जी ने नाम कहा, यह चुनाव आयुक्त हमें चाहिए, दे ठप्पा। मंत्री ने सोचा, ठप्पा। प्रधानमंत्री ने बोला, ठप्पा। नेता विपक्ष तीसरा अगर है भी तो 2-1 से फैसला हो जाएगा। यह कानून लाने की तैयारी हो चुकी है, राज्यसभा में बिल पेश हो चुका है। मैं चर्चा कल के वीडियो में, आज सुबह के वीडियो में कर चुका हूं। लेकिन उस चर्चा में ये 2 पेज की चिट्ठी कहां से आई? जी हां, आई, क्योंकि मोदी जी के गुरु जी ने, आडवाणी जी ने जो चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था यही जिक्र करते हुए कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कैसे पारदर्शिता होनी चाहिए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, 2 पन्ने की चिट्ठी है। पहला पन्ना यहीं से बताता हूं, जहां लिखा डियर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। हिंदी में बता रहा हूं, यहां जो चिट्ठी में गौर से सुनिएगा। इनके गुरु ने लिखी, भाई मामूली बात नहीं है, विश्व गुरु के भी गुरु। मैं आपको यह चिट्ठी एक अहम मुद्दे पर लिख रहा हूं जो देश के ऐसे लोगों को बहुत उद्वेलित कर रहा है। हिंदी बता रहा हूं, विश्व गुरु के गुरु जी की चिट्ठी का अनुवाद। जो इलेक्टोरल और गवर्नेंस के सिस्टम में रिफॉर्म के पक्षधर हैं, जो लोग, उन्हें एक मुद्दा बहुत उद्वेलित कर रहा है। इसी महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का रिटायरमेंट होने वाला है। एसवाई कुरैशी जो सीसी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 2012 में उनका रिटायरमेंट होने वाला है। उनकी जगह को कैसे भरा जाएगा, ये लोगों की दिलचस्पी और कंसर्न की वजह है। देश में लोगों की ये राय बनी है
कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए द्विपक्षीय आधार पर फैसले होने चाहिए। उनकी चिंता आडवाणी जी की यह थी, विश्वगुरु के गुरु जी की यह चिंता थी कि चुनाव आयोग में नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। और विश्वगुरु के गुरु जी ने एक सिस्टम भी सुझाया था। वो सिस्टम तो छोड़िए, जो सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम बनाया उसको भी पलटने जा रहे हैं साहब। उसी में आगे है, भारत के लोग चाहते हैं कि गवर्नेंस की क्वालिटी के लिए सक्षम, निष्ठावान और योग्य लोगों को ही चयन किया जाए। अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इससे लोगों में भरोसा पैदा नहीं होता। सिस्टम था कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे उनका नाम भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट स्वीकृत करेंगी, अप्रूवल होगा और उसके बाद बन जाएगा। अच्छा, जो पिक एंड चूज जैसे भी प्रधानमंत्री को करना है, लॉ मिनिस्टर एक नाम रेकमेंड करता है। तो आडवाणी जी को उसी पर एतराज था आज से 11 साल पहले। और उसके बाद आडवाणी जी ने आगे लिखा कि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के द्वारा नियुक्तियों में मैनिपुलेशन किया जाता है उससे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर चोट पहुंचती है। इसके अलावा बहुत कुछ आडवाणी जी ने और कुछ लिखा और हाल के दिनों में उसके ठीक पहले कोई नियुक्ति हुई थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया और चिंता जाहिर की आडवाणी जी ने, विश्वगुरु के गुरु ने। और उसके बाद आडवाणी जी ने एक सुझाव रखा। सुझाव आडवाणी जी ने यह दिया, ये हिस्सा आडवाणी जी के सुझाव का है, जिस सुझाव में लिखा कि मैं सलाह, जिसमें लिखा इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली अर्ज यू दैट द न्यू मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन बी अपॉइंटेड बाय ब्रॉड बेस्ड कॉलेजियम। और उस कॉलेजियम में कौन हो? उन्होंने कहा बोर्ड से नियुक्ति होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमिश्नर की, और उसमें होना कौन चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए। आडवाणी जी ने सुझाए, एक प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन हो, सही बात है, देश के मुखिया है, होना चाहिए। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा ये आडवाणी जी ने सुझाया था, विश्वगुरु के गुरु जी ने। तो थोड़ा और इसको क्लोज करता हूं। तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, चौथे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, पांचवें लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। मतलब आडवाणी जी ने यह बताया, सुझाव दिया कि 5 सदस्यों का वो पैनल हो, सिलेक्शन पैनल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, एक मंत्री और 2 विपक्ष के नेता हो, एक लोकसभा के, एक राज्यसभा के। इस हिसाब से क्या होता कि सरकार की तरफ से 2 प्रधानमंत्री और कानून मंत्री, एक चीफ जस्टिस और 2 विपक्ष के नेता होते, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा। तो होता क्या कि 5 सदस्य अगर होते, यहां मान लो 5 सदस्य हैं, तो यह फैसला होगा 3-2 से, जिधर ये होंगे 3 उधर फैसला होगा। तो मान लो इस केस में 2 सरकार के हो गए, एक प्रधानमंत्री, दूसरे हो गए मिनिस्टर जो भी हैं लॉ के, तीसरा इनको चाहिए। तो तीसरा चाहिए, मैं या तो माफ करिए, ये प्रधानमंत्री यहां लिखा हुआ है, सॉरी, एक प्रधानमंत्री, यहां प्रधानमंत्री है, एक प्रधानमंत्री और दूसरा मंत्री, तीसरा कोई चाहिए, चाहे वो चीफ जस्टिस का सपोर्ट मिले, चाहे ये सहमति मिले, चाहे ये 2 एलओपी का। तो यहां यह होता कि एक निष्पक्षता की गुंजाइश होती, क्योंकि आपको भरोसे में लेना पड़ता। ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी हुआ प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट कर लिया, आपके पास नाम आता आईएएस अधिकारियों का, नाम में से ये पैनल बैठता और पैनल तय करता। यह आडवाणी जी का सुझाव था। सरकार तब भी नहीं मानना था, क्योंकि विपक्ष में कोई भी पार्टी होती है वो सुझाव देती है, सरकार नहीं मानती है, तब भी सरकार ने नहीं माना। हालांकि मनमोहन सिंह के हवाले से कुछ कंसर्न जताया गया था, ऐसी कुछ खबरें मैं पुरानी तारीखों की मैं देख रहा था, उसमें जयराम रमेश और लोग ट्वीट कर रहे थे कि हाँ वो भी चाहते थे कि कुछ इसकी व्यवस्था में बदलाव हो, मनमोहन सिंह चाहते थे, लेकिन खैर ये हुआ नहीं। जो आडवाणी जी का सुझाव है वो सुझाव रह गया, लेकिन कम से कम एक सुझाव था उसी बीजेपी के, मतलब विश्वगुरु के गुरु का, जो दरअसल बीजेपी के संस्थापकों में से एक रहे। बीजेपी 1980 में बनी, अटल, आडवाणी, जोशी 3 अहम किरदार थे जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की। और जिस बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को यहां तक पहुंचाया, उनके जिस विश्वगुरु ने जो ये फॉर्मूला सुझाया, इस फॉर्मूला को तो छोड़िए, बीजेपी के लिए विश्वगुरु के गुरु ही मायने नहीं रखते तो ये फॉर्मूला क्या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाया उस फॉर्मूले को या फैसले को, फैसले फॉर्मूला के, संविधान पीठ के फैसले को कैसे रद्दी की टोकरी में रखने का इंतजाम मोदी सरकार ने किया। वजह कि वो किसी सूरत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में, नियुक्ति वाले पैनल में, सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को नहीं चाहते हैं।
उनको दिक्कत डीवाई चंद्रचूड़ से है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाल के दिनों में उनके फैसले, उनके ऑब्जर्वेशन, उनकी अदालतों के ऑर्डर सरकार के लिए बदहजमी की वजह बने हैं। इसलिए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि फरवरी में अभी एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे रिटायर होने वाले हैं, उनके रिटायरमेंट के पहले से एक नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना है, और चूंकि अप्रैल मई में चुनाव है, इसलिए चाहते हैं कि एक जो चुनाव आयुक्त लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हो, अपनी मर्जी से हो, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दखलंदाजी ना हो। दखलंदाजी जैसे ही होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो फिर तो नाम तय करना पड़ेगा, उनकी भी रजामंदी होगी। वो नहीं चाहते, जैसे चाहते हैं वैसे जिसको चाहते हैं रखें। जैसे पहले अभी जो अरुण गोयल की नियुक्ति हुई, जिस नियुक्ति को लेकर बवाल हुआ और जिस नियुक्ति के बाद संविधान पीठ को ऑर्डर देना पड़ा कि आप गलत ढंग से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर रहे हैं, इससे गलत परंपरा है, आप यस मैन चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जो सरकार के लिए, जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, जो सरकार के हिसाब से चुनाव आयुक्त फैसले करें, ऐसे चुनाव आयुक्त चाहते हैं। ये 5 जजों की पीठ ने कहा था। और उसके बाद ये 2 मार्च को ये फैसला आया था, जिसमें कहा था कि 3 सदस्यों की पैनल हो, सिलेक्शन पैनल। तो एक तरफ विश्व गुरु का ये फॉर्मूला, जिसमें 3 नहीं 5 थे, दूसरी तरफ मोदी सरकार की कवायद कि नहीं भाई, कंट्रोल तो अपना ही चाहिए, चुनाव आयुक्त हम किसको रखेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, वो तो हम ही तय करेंगे, और हम तय करेंगे अधिक से अधिक। चलो, हमने एक रास्ता दिया कहने के लिए कि भाई 3 लोग हैं तो एक मंत्री होगा हमारा, कोई अनुराग ठाकुर, जैसा कि मैंने कहा, स्मृति ईरानी हो सकती है, कोई प्रहलाद जोशी हो सकते हैं, कोई अपना क्या बोले नारायण राणे हो सकते हैं, अभी देखा था आपने वीडियो, कोई भी हो सकते हैं उसमें। और वो मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यस मैन, जिसने प्रधानमंत्री ने जो कहा वही करें। गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते, जिसको मर्जी रख लीजिए। तो ये प्रधानमंत्री की तैयारी है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव है, उसके पहले मन माफिक का एक चुनाव आयुक्त चाहिए। बहरहाल, तो बाकी इस पर मैंने विस्तार से कल भी वीडियो किया था, उस वीडियो का एक हिस्सा इसी वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं, ताकि उसमें थोड़े विस्तार से देखें कि संविधान पीठ ने तब क्यों कहा था, क्यों संविधान पीठ ने मार्च में यह फैसला दिया कि आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाइए, आप मन माफिक अपनी मर्जी से किसी को भी ऐसे चुनाव आयुक्त नहीं बना सकते। विस्तार से उस वीडियो में देखिए और समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसा चुनाव आयुक्त चाहिए और क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दखल नहीं चाहिए, चंद्रचूड़ की दखलंदाजी नहीं चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। समझिए आगे वीडियो से।